बरेली के इस ट्रिपल मर्डर घटना के बाद उस इलाके के लोग ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से हत्या की गई है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जज पढ़ते हैं तो उनकी भी रूह कांप जाती है। इनकम टैक्स ऑफिसर रविकांत मिश्रा, उनका घर बरेली के शर्मा नगर इलाके में स्थित है। उसमें 3 सदस्य रहते हैं। एक उनकी माँ पुष्पा देवी, भाई योगेश और योगेश की वाइफ प्रिया। शर्मा कॉलोनी आम कॉलोनीज की तरह है जहाँ पर लोग अपने अपने घर बनाकर एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। सास नाजिम और बहू हाशिमा, ये दोनों उस कॉलोनी में बेडशीट बेचने के लिए आती हैं। एक हफ्ते तक ये बेडशीट बेचने के लिए आया जाया करती हैं और अचानक एक दिन उस फैमिली रविकांत मिश्रा के घर जो तीनों सदस्य हैं उनकी हत्या हो जाती है। अब ये हत्याएं किसने की, कैसे की, जब पुलिस पूछताछ करती है और धरपकड़ करती है तो मामला ये सामने आता है कि 2 महिलाएं जो उस कॉलोनी में बेडशीट बेचने आती हैं उसके बहाने वो घर घर की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही होती हैं। किस घर में कितने लोग रहते हैं, कौन रहता है, क्या करता है। एक हफ्ते की रेकी के बाद ये दोनों महिलाएं रविकांत मिश्रा के घर को टारगेट करती हैं। तो जो नाम निकल कर सामने आता है इस गैंग का, उसका नाम है छैमार गैंग। असल में छैमार गैंग घुमंतू गैंग होते हैं। ये दिन में रेकी करते हैं और रात को घटना को अंजाम देते हैं। जहाँ ये होते हैं वहाँ के लोकल बॉडी से मिलकर अपना एक पहचान पत्र बनवा लेते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि इनकी शादी नहीं होती जब तक ये 6 लोगों का मर्डर नहीं करते हैं। छैमार गैंग इसीलिए कहते हैं इनको। और पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर पुलिस अगर इन्हें जान से भी मार दे तो भी ये अपनी असलियत नहीं बताते हैं। बहरहाल तो ये जो औरतें दोनों थीं जो पकड़ी गईं, ये पूरी रेकी करने के बाद, ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ये उस 6 लोगों को, अपने जो गैंग के मेंबर्स थे उनको भी बता देती हैं। और फिर ये खूनी खेल शुरू होता है। ये दोनों महिलाएं ये भी बताती हैं रविकांत मिश्रा के घर में घुसने के लिए क्या रास्ता है। वहाँ उसके रविकांत के घर के बगल में एक निर्माणाधीन मकान बन रहा होता है। उसके थ्रू पूरी गैंग के साथ उस रात ये 8 लोग, 2 महिलाएं और ये 6 पुरुष उस घर में घुस जाते हैं। और जैसे ही उस वक्त पुष्पा को, जो उनकी मदर हैं, सोई होती हैं, उनको खटपट की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वो अपने बेडरूम से बाहर निकल कर आती हैं सीढ़ियों के पास। और जब देखती हैं इतने लोगों को उस घर में रात के वक्त, तो इससे पहले कि वो शोर मचाएं, उस गैंग का एक खूंखार अपराधी समीर उर्फ नफीस ईंट से पुष्पा देवी के ऊपर वार कर देता है और तब तक मारता है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाएं। उसके बाद वो रॉड निकालते हैं, रॉड से वार करते हैं और पीटते पीटते उस औरत का भेजा बाहर निकाल देते हैं। कितना खूंखार और कितना भयावह है ये छैमार गैंग पुष्पा देवी की इतनी निर्मम हत्या करने के बाद योगेश के कमरे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर योगेश अपनी पत्नी के साथ बेड पर सो रहा होता है। कमरे में दाखिल होकर सोते हुए में इस गैंग ने उन दोनों कपल पर रॉड से वार करते हैं ये, और तब तक मारते हैं जब तक इनका भी भेजा बाहर निकल आता है। तीनों सदस्यों को मौत के घाट उतारने के बाद ये गैंग उस घर में लूटपाट करता है। जज इस केस को पढ़ते वक्त ये कहते रहे कि इन तीनों सदस्यों की हत्या पशुवत निर्मम तरीके से की गई है। इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें लिखी गई थी वो सुनने के बाद सबके दिल दहल गए। पुलिस ने समय रहते इस गैंग को धर दबोचा। दोनों सास बहू नाजिम और हाशिमा के साथ साथ हसीन और उसके 2 बेटे जुल्फाम और यसीन, चचेरे भाई समीर, फ़हीम और वाजिद सभी जेल में हैं। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके आसपास क्या हो रहा है, किस तरह की गतिविधि हो रही है, अगर संदेहास्पद है तो बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और पुलिस को बताएं या अपने लोगों को बताएं। तो ये थी आज की कहानी। हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। अपनी जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और शेयर करें। शुक्रिया।